हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, राघव एकेडमी डेडिकेटेड टू सीएमए के स्टूडियो से सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों इस लाइव वेबिनार में आपके सामने हम जो चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो सब केवल और केवल सीएमए फाइनल एसएफएम से रिलेटेड होंगी दोस्तों। बस जल्दी से जल्दी दोस्तों जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि आपका और आपके दोस्तों का भला हो। एंड राघव एकेडमी जो दिन रात ओनली फॉर सीएमए के लिए काम कर रही है, उसके बारे में मार्केट में और सब सीएमए स्टूडेंट तक चीजें पहुंच पाए दोस्तों। आज मैं इस वेबिनार में एसएफएम को लेकर राघव एकेडमी प्लेटफॉर्म से बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने वाला हूं। ऐसी अनाउंसमेंट जो सीएमए स्टूडेंट एसएफएम के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट होंगी। इसलिए दोस्तों सभी अनाउंसमेंट को सुनने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक बने रहकर देखनी और सुननी होगी दोस्तों। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें, जिससे कि हम आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ सकें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर आपको एक बार बता दूं दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें एसएफएम को लेकर डिस्कस होने वाली हैं और केवल सीएमए फाइनल एसएफएम। आपके हर क्वेश्चन का एसएफएम से रिलेटेड यहां जवाब मिलेगा। सीएमए एसएफएम के अंदर हमें 90 प्लस मार्क्स के लिए क्या करना चाहिए, एंड जो ये एसएफएम का डर है जो बाजार में लोगों ने क्रिएट कर रखा है, उस डर को खत्म करने से रिलेटेड हमें दोस्तों आपके साथ कुछ बातें करनी है। मैं दोस्तों आपको फिर कहना चाहता हूं कि एसएफएम को लेके जो भी इश्यू हैं, पहले मैं अपनी तरफ से आपके सामने कुछ अनाउंसमेंट करूंगा। देन उसके बाद दोस्तों आपसे मैं बात करूंगा, आपके 1-to-1 क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। देन उसके बाद एसएफएम से जुड़ी हर बात पे आज इस लाइव वेबिनार राघव एकेडमी फेसबुक पेज पर आपके बीच पूरी एसएफएम के ऊपर बात होगी। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो एसएफएम कंटेंट से रिलेटेड हो, एसएफएम के चैप्टर पढ़ने के अंदर सीक्वेंस से रिलेटेड हो, या किस चैप्टर से रिलेटेड हमें एग्जाम के अंदर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पहले किस चैप्टर को क्या सीक्वेंस होना चाहिए स्टडी का, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना आप जुड़ेंगे बेनिफिट आपको मिलेगा। और देन उसके बाद धीरे धीरे आपसे एसएफएम की बातें डिस्कस होंगी। सर मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूं, एसएफएम के अंदर सीएमए स्टूडेंट के अंदर जो डर है दोस्तों एसएफएम का, कि एसएफएम बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, एसएफएम के अंदर
जो पोर्टफोलियो चैप्टर है वो पूरा की पूरा मैथमेटिक्स है। लेकिन नहीं दोस्तों, इस डर को आपको खत्म करना है, और डर खत्म करने के लिए आपको दोस्तों लाइव वेबिनार में अंत तक बने रहना होगा। देखो दोस्तों, मैं गारंटी से कह सकता हूं एसएफएम के अंदर हम राघव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो चैप्टर हो, फॉरेक्स चैप्टर हो, या एनी अदर कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो, कंटेंट की वीडियो डालते हैं दोस्तों, जिससे कि आप उस कंटेंट को देख के आपको खुद पता लग जाएगा कि लेवल ऑफ स्टडी क्या है दोस्तों। अब बात मैं आपसे करता हूं सर चैप्टर वाइज, आप मुझे बताना चैप्टर वाइज जब आपसे बात होगी दोस्तों, सबसे पहला जो आपका चैप्टर की अगर मैं बात करूं एसएफएम के अंदर, जो सेक्शन ए है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला पार्ट आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। रीजन है उसका, क्योंकि आपने इंटर के एफएम में कैपिटल बजटिंग का जो ओवरव्यू है ना दोस्तों, वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो वहां पर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एनपीवी एंड बेसिक बातें कुछ सीखी थी, जिससे कि आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट को एसएफएम में इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोस्तों कभी भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसका बेस इंटर में पहले से ही आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जो एसएफएम के रिमेनिंग चैप्टर हैं, और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो 3 है उसके ऊपर आपसे बात करूंगा, फॉरेक्स चैप्टर, पोर्टफोलियो चैप्टर, और थर्ड आपका दोस्तों डेरिवेटिव चैप्टर। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जिसका आपको इंटर में बेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये आपको चैप्टर परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि एकदम न्यू चैप्टर है आपके लिए एसएफएम में, और डिफरेंट कंसेप्ट है बिल्कुल, क्योंकि आपने फाइनल में इससे पहले ये चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े होते दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं अपने एसएफएम का जब भी बैच शुरू करता हूं, जब भी हमारा पहला चैप्टर जो डिस्कस होता है क्लास में, वो या तो दोस्तों फॉरेक्स होता है या पोर्टफोलियो होता है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आपको फॉरेक्स चैप्टर की बातें समझ आ रही हैं, पोर्टफोलियो चैप्टर की बातें समझ आ रही हैं, और जिन भी स्टूडेंट ने हमसे एसएफएम डिस्कस किया, पढ़ा है, वो जानते हैं दोस्तों कि एसएफएम के अंदर हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट 80 प्लस 85 90 मार्क्स स्कोर किए हैं, रैंक भी लाए हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब जो मेन प्रॉब्लम है ना दोस्तों एसएफएम के अंदर, वो कंटेंट मार्केट में पढ़ाया ही नहीं जाता सर। मार्केट में क्या होता है, पेपर का नाम है एसएफएम, हम बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट सर प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल। एक बार सीएम में बन जाओ, देन उसके बाद शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो, या फॉरेन मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, मतलब बहुत सारे आपके लिए सेक्टर अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों जब मैं एसएफएम की बात करूं सीएम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे यह समझना होगा कि पहले मैं अपने 100 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए अपने चैप्टर 100% कंप्लीट करूं। और दोस्तों पहला चैप्टर अगर मैं आपसे पोर्टफोलियो की बात करूं, अगर फर्स्ट चैप्टर में आपसे पोर्टफोलियो की बात करूं, तो सभी स्टूडेंट्स के बीच में मैं जो डिस्कस करता हूं, सभी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एसएफएम जो चैप्टर है पोर्टफोलियो, वो एक मैथमेटिक्स है, वो पूरा की पूरा स्टैट्स है दोस्तों। लेकिन मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, पूरा की पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर, पूरा की पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर
स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है, पूरा की पूरा फाइनेंस है। सर मार्केट में जो पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड। आपको +2 वाली अपनी मैडम याद होगी, आपको अपने वो +2 और +1 के टीचर ध्यान होंगे जो आपको पढ़ाते थे। फॉर्मूला नंबर 1 a+b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 2 a - b का होल स्क्वायर। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको ध्यान होगा पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर a+b का होल स्क्वायर भी यूज होता है, a - b का होल स्क्वायर भी यूज होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं जब पोर्टफोलियो चैप्टर अपनी क्लास में शुरू करता हूं दोस्तों, और YouTube पे आपको राघव एकेडमी YouTube चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी और अवेलेबल है दोस्तों। हमारी पोर्टफोलियो की शुरुआत फॉर्मूले से नहीं होती, हमारे पोर्टफोलियो की शुरुआत कंसेप्ट से होती है। देन धीरे धीरे कंसेप्ट डिस्कस होते हैं, देन उस फॉर्मूले पे पहुंचा जाता है और उस फॉर्मूले की नीड क्या है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ, देन उस पे बात होती है। आप रिटर्न निकालना देखते हैं, उसके अंदर रिस्क निकालना देखते हैं। एसएफएम के अंदर पोर्टफोलियो चैप्टर प्रॉब्लम क्यों बनता है? रीजन, मैक्सिमम स्टूडेंट पोर्टफोलियो चैप्टर को फॉर्मूला चैप्टर मानते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं दोस्तों, ये जो आपका चैप्टर है पोर्टफोलियो, ये फॉर्मूला चैप्टर नहीं है, फॉर्मूला रटने वाला चैप्टर नहीं है। आपको दोस्तों इस पोर्टफोलियो चैप्टर को एज ए फाइनेंस और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। पहली बात आपको बता दूं, जो आप पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर मेन क्या पढ़ते हैं? सर पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर मेन है सबसे पहले मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। उसके अंदर 4 बातें हैं, बस 4। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क निकालना, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न निकालना, देन पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो की रिटर्न। लेकिन 4 से 5 क्लास हमें लगती है इसको पढ़ाने में, फॉर्मूले 4 ही हैं, लेकिन इस पोर्टफोलियो चैप्टर के 4 फॉर्मूले को पढ़ाने में 5 से 6 क्लास हम लगाते हैं 2-2 घंटे की। दोस्तों राघव एकेडमी ऐप पे सीएमए फाइनल का जो एसएफएम अवेलेबल है, उसके अंदर पोर्टफोलियो की टोटल 20 क्लासेज आपको मिलेंगी, जिसमें 5 से 6 क्लासें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को पढ़ाने में लग जाती हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि आपको पोर्टफोलियो चैप्टर समझ आए, आपके कंट्रोल में आए, देन आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर पाए, प्रेजेंट कर पाए। उसके बाद उसी से रिलेटेड कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, देन उसके बाद आप बीटा निकालना सीखते हैं, प्रोजेक्ट बीटा, बीटा एसेट बोलते हैं जिसे। उसके ऊपर भी हम बहुत ही 2-3 क्लास का डिस्कशन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एसएफएम मार्केट में इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि एसएफएम के अंदर हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, जो हमारा सीएमए भगवान है, उस किताबों की बातों को कम पढ़ाया जाता है, बाहर की बातें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं, जिससे कि एग्जाम हमारा दोस्तों कहीं ना कहीं एसएफएम की वजह से रुक जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं सर, एसएफएम की, एसएफएम सीएमए के अंदर एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग है। अगर आपके एसएफएम में 60-70 प्लस मार्क्स नहीं आए तो मैं आपको कह सकता हूं सर, आपका ग्रुप 3 और ग्रुप 4 पास करने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। और आप कोई भी मार्कशीट उठा के लेना, 80% मार्कशीट ऐसी होंगी जिसके अंदर एसएफएम में 60-70 प्लस होंगे, बाकी में 45-48, जिससे कि आप ग्रुप 3 की अगर मैं बात करूं 200 नंबर का आंकड़ा पार कर पाएंगे एसएफएम की वजह से। उसके लिए दोस्तों एसएफएम
आपको बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा पोर्टफोलियो चैप्टर, फॉर्मूला वाइज नहीं। अगर आपको पोर्टफोलियो चैप्टर पे कंट्रोल करना है तो सबसे मेन आपको जो माइंड में रखना है कि जो भी आपने फॉर्मूला बेस पढ़ा है उसे भूल जाओ, कंसेप्ट बेस करो। कंसेप्ट बेस, पहले कंसेप्ट, देन फॉर्मूला कैसे बना, देन फॉर्मूले का एप्लीकेशन, देन उसके बाद दोस्तों पोर्टफोलियो चैप्टर के बाद अगर मैं आपसे बात करूं फॉरेक्स चैप्टर की, सर फॉरेक्स चैप्टर में स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि रेट बिड अप्लाई होगी या आस्क अप्लाई होगी। बिड अप्लाई, आस्क अप्लाई, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। मार्केट में फॉरेक्स में क्या किया जाता है, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट में कंफ्यूजन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान होगा, जब हम रेट अप्लाई करने की बात करते हैं तो पहली 2 क्लासें केवल रेट अप्लाई होने के ऊपर ही होती हैं। ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कवर किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं फॉरेक्स चैप्टर सिंपल सेल परचेज है। भाई मैंने इंडिया में रहकर इंडिया से माल परचेज किया, इंडिया में रहकर इंडिया में माल बेचा, दैट इज ए डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स की जरूरत नहीं है। इंडिया में रह के यूएसए से गुड्स परचेज किया या यूएसए को गुड्स एक्सपोर्ट किया, देन फॉरेक्स चैप्टर वहां पर इन्वॉल्व हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा फॉरेक्स चैप्टर आप उठा के देख लेना, उसका जो मेन बेस है ना, मेन बेस वो बस एक ही है, रेट अप्लाई करना। तो अगर आप फॉरेक्स चैप्टर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं और फॉरेक्स आपको परेशान ना करे, आप फॉरेक्स चैप्टर की धज्जियां उड़ा दें, इसके लिए रेट अप्लाई करना का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार रेट अप्लाई गलत हुआ, देन उसके बाद आपको फर्दर की सारी चीजें हमेशा परेशान करेंगी। और जितनी भी फॉरेक्स के ऊपर दोस्तों क्लासें हैं ना, हमारा कोई भी टॉपिक जब भी शुरू होगा कंसेप्ट से शुरू होगा। कंसेप्ट पहले डिस्कस होगा, लिखा जाएगा, देन उसके बाद उसका एप्लीकेशन दोस्तों किया जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, पोर्टफोलियो चैप्टर फॉर्मूला बेस नहीं, कंसेप्ट बेस। पहले उसको इन्वेस्टमेंट से लिंक करना पड़ेगा, देन जाके आप पोर्टफोलियो के रिस्क को समझ पाएंगे, रिटर्न को समझ पाएंगे। और पूरा फॉरेक्स चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं, बस एक ही फॉरेक्स चैप्टर का एक ही मेन पॉइंट है, रेट, हाउ टू अप्लाई रेट। बिड लगेगी, आस्क लगेगी। और मैं आपको कस्में खिलाता था, मैं आपको कस्में खिलाता था। आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं, बहुत सारे सीएम में बन चुके हैं, अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हैं। जब भी वो मुझे मिलते हैं, सर वो आपकी कसम मुझे ध्यान है। मैं कहा कौन सी? फॉरेक्स वाली। मैं कहा क्या? सर वो जो दो बातें सोचनी है। क्या सोचनी है? वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है, ये दो बातें अगर आपने कंट्रोल कर ली, मेरी गारंटी है सर फॉरेक्स चैप्टर आपको कभी परेशान नहीं करेगा। दो बातें, रेट अप्लाई। रेट अप्लाई में मैंने आपको सिखाया था वहां पर, और मैं सब बच्चों को कहना चाहता हूं जो हमसे एसएफएम नहीं भी पढ़े, सर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। सीएमए में फेस टू फेस जब क्लासें चलती थी तो एसएफएम का प्राइस 10,000 12,000 चार्ज होता था। हमने भी लिया सर, वहां पर थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होती थी सर। फेस टू फेस में दिन प्रतिदिन बीवी से लड़कर हमें आना पड़ता था क्लास में, और मन ना रहते हुए भी 2 से 3 घंटे वीक में 3 से 4 दिन आपको पढ़ाना पड़ता था दोस्तों। तो वहां पर हमारी भी कुछ कॉस्टिंग थी। लेकिन इस कोरोना के बाद कई कहते हैं कि कोरोना ने बुरा हाल किया। मैं कहता हूं सर
कहीं ना कहीं बुरा हाल है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी है सर। फेस टू फेस क्लास में हमारा रेंट होता था और एनी अदर कॉस्टिंग होती थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे आप एसएफएम मेरे से पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े, राघव एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट एसएफएम मिलेगा। कंप्लीट एसएफएम, एक एक चैप्टर, एक एक क्लास, एक एक टॉपिक, यह बात आप नोट कर लें। और उसका प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगा, इसको नोट कर लेना सर, नोट। जिन्होंने एसएफएम अभी तक नहीं भी पढ़ा या कहीं और पढ़ा है, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। प्राइस केवल और केवल जो कंप्लीट एसएफएम का रहेगा वो रहेगा 1999, मतलब 1999 रुपए, मतलब 2000 में 1 रुपया कम। 2000 भी पूरा नहीं सर, 2000 भी पूरा नहीं, 2000 में 1 रुपया कम। और दूसरी बात, कंटेंट 100%। 50 क्लास 10 क्लास करने के बाद आप बिल्कुल, मेरा भी फोन नंबर अवेलेबल रहेगा और राघव एकेडमी की तो पूरी टीम आपके साथ दिन रात काम कर ही रही है दोस्तों। कभी भी आप बीच में आवाज उठा देना कि सर इस टॉपिक के अंदर हमसे बिल्कुल बेईमानी हुई है, आपने ये टॉपिक सर सही से नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूं सर, ये जो प्राइस कम है ना सर, ये ड्यू टू कॉस्ट कटिंग है, कॉस्ट कटिंग। लेकिन क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात मैं अगर आपसे करूं कंटेंट वाइज, जो डेरिवेटिव चैप्टर है, कंप्लीट डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर 26 क्लासेज है मेरी, 2-2 घंटे की। डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को जो परेशान करता है, स्टूडेंट्स को जो परेशान करता है, वो करता है दोस्तों फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के टॉपिक, स्वैप के टॉपिक, मतलब वो टॉपिक जो लास्ट की 1 क्लास में 2 क्लास में मार्केट में खत्म कर दिया जाता है। हम हर टॉपिक के ऊपर 2-2 3-3 क्लास लगाते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हो, चाहे वो स्वैप हो या वो स्वैप ऑप्शन हो, चाहे वो करेंसी स्वैप हो या इंटरेस्ट रेट स्वैप हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, टोटल एसएफएम के अंदर, पूरे सीएमए फाइनल एसएफएम के अंदर 110 क्लासेज हैं, 110, 110। हर क्लास 2 घंटे की है दोस्तों। और इन 110 क्लासों में 2-2 घंटे की क्लास 100% एसएफएम कंप्लीट है। स्टडी मटेरियल भी, पास्ट एग्जामिनेशन भी, और स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन का एक एक कंसेप्ट दोस्तों। मैं एक बार अपने सामने जितनी भी चीजें आपसे डिस्कस हो रही हैं, आपकी जो भी बातें हैं, एक बार आपसे जरा हम डिस्कस करते हैं और आपकी परेशानी सुन के आपके क्वेश्चनों का दोस्तों जवाब देते हैं। मैं जरा आपकी एक बार लाइव चैट ओपन कर लेता हूं, 2 मिनट का समय दीजिएगा सर।
तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएफएम से रिलेटेड मेरे मन में ना सर बस दो इशू हैं। दो इशू, नंबर वन जो मार्केट में एसएफएम के अंदर एक डर क्रिएट कर रखा है, और उस डर क्रिएट करने के बाद 10,000, 15,000, 20,000 रुपए जो एसएफएम के चार्ज किए जा रहे हैं, एक तो ये इशू है सर। तो उस इशू का सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला कि आपको 100% कंप्लीट क्लासेज विद गुड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दोस्तों, 1999 रुपए में अवेलेबल रहेंगी। अब दूसरी बात आती है सर कंटेंट की। तो कंटेंट मैं आपको बोल दूं दोस्तों, 110 क्लासेज पूरे कंप्लीट सीएमए फाइनल एसएफएम के ऊपर आपको मिलेंगी, और हर चैप्टर का डेमो हमारे राघव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। और जो एसएफएम का डर है, जो जितने भी कंसेप्ट हैं दोस्तों, वो 100% एक एक करके इतने इजी वे में डिस्कस किए जाते हैं कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कोई परेशानी ही नहीं होगी। और आप एसएफएम को ये मान के चलें, केवल 100 मार्क्स नहीं है ये। अगर आप सिंगल ग्रुप दैट इज ए ग्रुप 3 दे रहे हैं तो ये पूरे 400 मार्क्स हैं, क्योंकि अगर आपके एसएफएम में अच्छे नंबर आए तो देन आपको मैं बता दूं पूरा ग्रुप 3 अगर आपने दिया तो क्लियर होगा। और बहुत ग्रुप अगर आपने ग्रुप 3 ग्रुप 4 दोनों दिए हैं तो एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने उसके अंदर 70+, 80+, 90+ स्कोर किया तो बहुत ग्रुप को भी पास होने से दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका एसएफएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, आप बिल्कुल लाइव चैट में मेरे से पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी लाइव चैट में अवेलेबल रहेगा, और जैसे ही आप पूछेंगे आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आपका अगर एसएफएम से रिलेटेड कोई पर्सनल इशू है, किसी चैप्टर में कोई पर्सनल आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस टॉपिक का नाम मुझे लिख के दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कंप्लीट एसएफएम पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप केवल वो छोटा सा टॉपिक मेरे को लिख के दे सकते हैं। मैं स्पेशल आपके लिए YouTube पे उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। पहली बात दोस्तों, पहली बात आपको बता दूं, एसएफएम आप हमसे जुड़े, आप अगर एसएफएम कहीं और से भी पढ़ते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। किसी भी टॉपिक में अगर आपको चेक करना है, क्वेश्चन पूछने हैं, आप इस कमेंट में लिख दें। आपको राघव एकेडमी यूट्यूब चैनल पर 100% कंसेप्ट और उस क्वेश्चंस की लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास, अगर आप लाइव में ना जुड़ पाए, अवेलेबल करा दी जाएगी। और दूसरी बात दोस्तों, हर चैप्टर का डेमो आपको अवेलेबल रहेगा यूट्यूब चैनल पे। और एसएफएम के अंदर कोई भी अगर आप स्टडी मटेरियल जो आपका सीएमए का है, 500-600 पेज का जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों, उस स्टडी मटेरियल के किसी भी पेज से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो बाद में देख रहे हैं या लाइव जुड़े हुए हैं, अपने कमेंट में सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं। उसका वीडियो भी, उसका सॉल्यूशन भी इजी वे में आपको 1-2 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल पे दोस्तों अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और दोस्तों आपका अगर कोई लाइव डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो दोस्तों एसएफएम से रिलेटेड, सीएमए फाइनल एसएफएम, तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और
सीएमए फाइनल एसएफएम के ऊपर 100% क्लासेज अब केवल राघव एकेडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी। आप बड़े आराम से उसे सब्सक्राइब एंड परचेज कर सकते हैं। और कभी भी लाइव में आपको जुड़ना हो, जब भी आपको सर एसएफएम में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें मैसेज के थ्रू, यूट्यूब या जो भी हमारे पूरी टीम है, आप उन्हें बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ कनेक्टेड रहेगी और वो हमें जैसे ही इंफॉर्म करेगी, सर ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके यूट्यूब पे डालने हैं, तो देन आपके लिए हम अवेलेबल करवा देंगे। और एसएफएम के अंदर 2 ही बातें बता देता हूं सर। एक, कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ो, कहीं पर भी दिक्कत है तुरंत मेरे से आप उसकी वीडियो ले लो, वीडियो इश्यू करा लो। दूसरा, सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो 100% कंसेप्ट के साथ, समझ के साथ आपको आने चाहिए, क्योंकि 50 से 60% का पेपर स्टडी मटेरियल से एज इट इज आता है। तो आप घबराएं नहीं, शर्म ना करें, तुरंत हमारी टीम को बताएं कि सीएमए फाइनल स्टडी मटेरियल के ये क्वेश्चंस हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम आपको दोस्तों उसका 100% सॉल्यूशन इजी वे में अवेलेबल आपको कराएंगे। और हमारा यही ऑब्जेक्टिव है यार कि आपको एसएफएम के अंदर इतना कंसेप्ट डिलीवर कर दें जिससे कि आपका भला हो, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। और मैं एसएफएम को एसएफएम की नजर से नहीं देखता, मैं पूरा ग्रुप कंट्रोल करने की क्षमता, पावर एसएफएम के अंदर देखता हूं दोस्तों। एसएफएम कर लो स्ट्रॉन्ग, ग्रुप 3 दिया तो निकलेगा, या बहुत ग्रुप दिया देन दोस्तों क्वालिफाई होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, हम लाइव टू लाइव एसएफएम से रिलेटेड दिन रात आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। हमेशा आपको लाइव फेसबुक पे आपके डाउट के लिए, यूट्यूब पे लाइव आपके डाउट के लिए अवेलेबल दोस्तों होते रहेंगे। कोई भी आपकी परेशानी हो एसएफएम से रिलेटेड तो आप हमें बताएं, जिससे कि हम उनका तुरंत सॉल्यूशन आपके लिए कर पाए दोस्तों। तो जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हैं सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, आप सबका स्वागत है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा दोस्त इस एसएफएम अभियान को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके एसएफएम से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्या है और जितना भी आपको डर लगता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हम आपको इजी वे में तुरंत उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एसएफएम में 70-80 प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं दोस्तों। ये हमारा दोस्तों टारगेट होना चाहिए, ये दोस्तों हमारा टारगेट होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम दोस्तों आपसे मिलते रहेंगे और आप भी पेज को फॉलो करें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सीएमए से जुड़ी सारी बातें आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह, एक ही छत के नीचे मिलेंगी दोस्तों। और आपके अगर कोई डाउट हो तो मैं आपके लिए दोस्तों 5 मिनट अवेलेबल हूं अभी लाइव में। देन इसके बाद भी अगर आप वीडियो को देखते हैं और आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न उठता है, तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम उनका सॉल्यूशन यूट्यूब या फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो आप 5 मिनट हम आपके लिए अवेलेबल है लाइव, आप हमें कोई भी डाउट हो बता सकते हैं। देन उसके बाद जब भी आप कमेंट देंगे तो हम उस कमेंट का आज नहीं तो कल दोस्तों बहुत ही इजी वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।
अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी तो शायद पढ़ भी रहे हैं मेरे को लगता है। बिल्कुल जी, हमारे निखिल जी ने कहा आई हैव टोटली एग्री विद यू। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं एसएफएम से सर डरना नहीं है, उसको पढ़ना है, पढ़ना। एसएफएम से डरना नहीं है दोस्तों, उसको पढ़ना है आपको, क्योंकि एसएफएम में फिर बता दूं सर टोटली डिपेंड करता है सर उसके कंसेप्ट को डिस्कस करने के ऊपर। इससे ज्यादा हाई स्कोरिंग प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होने वाला सब्जेक्ट सीएमए में कोई नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सही सर। अभिषेक जी, अभिषेक जी तो शायद क्लासें पढ़ भी रहे हैं अभी लॉकडाउन के अंदर, तो उनका एक्सपीरियंस तो आपके कोई भी डाउट हो सर, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये आज नहीं, हर 3 दिन 4 दिन में हम आपके साथ लाइव डाउट के लिए अवेलेबल रहेंगे। बस मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि एसएफएम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए जाएं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, एसएफएम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम एसएफएम से रिलेटेड सारी बातें टाइम टू टाइम पे लाइव यूट्यूब क्लास, लाइव फेसबुक सेशन डिस्कस करते रहेंगे सर, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर। लेकिन थोड़ा सा टाइम देके मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट के ऊपर टाइम देना पड़ेगा सर, क्योंकि एक बार कंसेप्ट आपको समझ आ गया देन आपको फिर एसएफएम के अंदर 80+ 90+ से कोई रोक नहीं सकता सर। दोस्तों, हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा कि हम फॉर्मूले को कैसे याद करें। अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियो देखी हो, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले में परेशानी होती है पोर्टफोलियो चैप्टर में। और मैं आपको बता दूं, पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर जो ये डर है ना एसएफएम के अंदर क्रिएट कर रखा है कि ये फॉर्मूला चैप्टर है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ये चैप्टर फॉर्मूला बेस नहीं है, ये चैप्टर कंसेप्ट बेस है, पूरा एसएफएम कंसेप्ट बेस है। कोई भी फॉर्मूला, कोई साइंस नहीं है कि जो आपने सुना, जो आपने लिखा आपको रटना पड़ेगा। नहीं सर, फॉर्मूले याद करने का कोई तरीका नहीं है, उसको समझना पड़ेगा। समझना कि रिटर्न का फॉर्मूला क्यों बना, क्या इसके पीछे लॉजिक है, रिस्क कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्यों बना, क्या इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों। तो फॉर्मूले दोस्तों मैं आपको बताऊं परेशान आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि पक्का
आपने फॉर्मूला बेस मान के स्टडी की होगी, हो सकता है, लेकिन सर फॉर्मूले के ऊपर ध्यान ही ना दो। कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे ना, कंसेप्ट, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, रिस्क का एग्जांपल हो गया, रिटर्न का एग्जांपल हो गया। भाई रिटर्न का फॉर्मूला अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे पहले रिटर्न को समझना पड़ेगा कि रिटर्न जो पोर्टफोलियो चैप्टर में डिस्कस हो रही है वो रिटर्न क्या है। देखो पोर्टफोलियो चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, पोर्टफोलियो चैप्टर में हम यह सीखते हैं कि शेयर मार्केट की सिक्योरिटी रिलायंस या यस बैंक, एचडीएफसी बैंक की शेयर्स में पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो जब मैंने पैसा लगाया ही नहीं, अभी तक मैंने पैसा लगाया नहीं है, पैसा लगाएं या ना लगाएं का डिसीजन लेने जा रहे हैं, और जब मैंने पैसा नहीं लगाया तो मुझे रिटर्न कहां से मिलेगी। लेकिन हम पैसा लगाने से पहले यह डिसाइड करते हैं, यह एस्टिमेट करते हैं कि अगर हम पैसा लगा दें तो यह सिक्योरिटी हमें कितने % की रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब यह रिटर्न जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जा रहा है, यह एक्चुअल रिटर्न नहीं है, क्योंकि एक्चुअल तो वो होगी जब आप एक्चुअल में पैसा लगाएंगे और आपको रिटर्न मिलेगी। तो अब यहीं से फॉर्मूले का जन्म होता है दोस्तों, यहीं से फॉर्मूले का जन्म होता है। आप सुनना जरा मेरी बात भाई, रिटर्न ये वो है जो हम डिसाइड कर रहे हैं कि अगर हम पैसा लगा दें तो क्या रिटर्न मिलेगी। तो इसके लिए मुझे मार्केट में कहां जाना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यह सिक्योरिटी हमें कितने % की रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों आपने पोर्टफोलियो चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े होंगे कि 2 तरह की रिटर्न होती है, एक हिस्टोरिकल रिटर्न, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये हिस्टोरिकल और एक्सपेक्टेड कंसेप्ट है, कंसेप्ट। हिस्टोरिकल का मतलब मुझे रिटर्न क्या मिल सकती है, इसके लिए मैंने पास्ट को देखा, पास्ट को, और मैंने देखा कि इस सिक्योरिटी ने पिछले 5 सालों में पर एनम बेसिस पे कितने कितने % की रिटर्न प्रोवाइड की है। और हमने हिस्टोरिकल रिटर्न में क्या किया, पांचों का सम करके 5 से डिवाइड कर दिया, या 4 साल है तो चारों का सम करके 4 से डिवाइड किया, जिसे आप बोलते हैं आर बार, मीन रिटर्न, मीन रिटर्न। तो ये रिटर्न मुझे मीन रिटर्न क्यों लेनी पड़ी सर, क्योंकि अभी मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं ये मैं सोच रहा हूं यार। देन एक्सपेक्टेड, अब एक्सपेक्टेड के केस में क्या होता है, आपको जैसे हिस्टोरिकल में पास्ट की बात होती है, एक्सपेक्टेड के अंदर फ्यूचर की बात होती है, और फ्यूचर अनसर्टेन होता है। और किसी भी अनसर्टेन चीज को एस्टिमेट करने के लिए एक प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, प्रोबेबिलिटी। और हमने सिखाया था प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेज ऑफ अकरिंग ए पर्टिकुलर इवेंट। तो जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं कि आज से 1 साल के बाद मुझे कितने % की रिटर्न मिल सकती है, तो मैंने कहा इकोनॉमी बेस्ट रही तो 12%, मीडियम रही 10%, और बुरे हालात रहे तो 8% तो रिटर्न मिलेगी। अब इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली, प्रोबेबिलिटी, और देन रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम किया, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई, ईआर। तो फॉर्मूले क्या है, पूरा चैप्टर मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है सर एक कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट है, पूरा की पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर। रिस्क का फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीजें मैट्रिक्स अप्रोच के अंदर हम पढ़ते थे दोस्तों। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जो ये पोर्टफोलियो में आपको प्रॉब्लम है, आप बस एक काम कर लो,
अभी एक काम कर लो, राघव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाओ सर, मेरी बात पे विश्वास ना करो, आप राघव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहां पर पोर्टफोलियो की फर्स्ट क्लास अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, उस 2 घंटे की क्लास में आपको पोर्टफोलियो चैप्टर की जो नॉलेज मिलेगी, वो आपके पोर्टफोलियो चैप्टर के सारे जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, मैं मानूंगा कि वो वीडियो आपके लिए पक्का हेल्पफुल होगी, आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में फर्दर मूव करने का एक बेस क्रिएट करेगी। और फिर भी अगर पोर्टफोलियो चैप्टर में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम हो, तो दोबारा आप डिस्कस करेंगे, मैं आपके लिए फिर उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वेबिनार की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हुई, मैं आपको बता दूं। नंबर 1, जो मार्केट में डर क्रिएट करके हाई प्राइस चार्ज किया जाता है, वो दोस्तों अब पे करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल 1999 रुपए में कंप्लीट सीएमए फाइनल एसएफएम आपको अवेलेबल रहेगा। 100% क्वालिटी होगी, 100% कवरेज होगी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये तो सब बाद की बातें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये कि एसएफएम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके डर को खत्म करना है। उसके लिए आप टाइम टू टाइम सेशन में जुड़ते रहे। किसी भी स्टडी मटेरियल के टॉपिक में, क्वेश्चन में, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। हम उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराएंगे दोस्तों। और ये केवल आज के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए, जब तक आपका अटेम्प्ट या दिसंबर है या नेक्स्ट जून, जो भी आपका ड्यू अटेम्प्ट है, उससे पहले आपको कहीं पर भी एसएफएम में कोई दिक्कत हो, हम उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में आपके सामने दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। और अपने एसएफएम के डर को खत्म करो और एसएफएम को दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। मैं आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दो, दिखा देंगे सर इस सीएमए फाइनल एग्जाम में कि हमारे एसएफएम में 70-80 प्लस मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइव क्लास में जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर दोस्तों थैंक यू।